बात करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ में। आज देखिए एनडीआरएफ के जवान एक बार फिर से रेस्क्यू मिशन में जुट गए हैं। कल खराब मौसम और अंधेरे की वजह से मिशन जिंदगी पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगाना पड़ा था। अब दिन की रोशनी में मलबे से जिंदगी के निशान ढूंढने की कवायद लगातार जारी है। एनडीआरएफ की ये टीमें एक बार फिर जिंदगी के मिशन ढूंढने के मिशन में जुट गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुदरत ने चुनौती पेश की तो एनडीआरएफ के ये जवान उस चुनौती से निपटने की कवायद में पसीना बहा रहे हैं। रायगढ़ में पहाड़ दरका तो लैंडस्लाइड से पूरा ईशलवाड़ी गांव मलबे की चपेट में आ गया। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऊंची पहाड़ी पर ये ऑपरेशन आसान नहीं था। मौसम की बेरुखी इस मिशन को और मुश्किल बनाने पर तुली हुई थी, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एनडीआरएफ के जवानों ने हौसला दिखाया और मिशन जिंदगी में जुट गए। घंटों मशक्कत के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आए गांव से 21 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि कुछ लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही तेज बारिश ने एनडीआरएफ के सामने नई चुनौती पेश कर दी। ऊंची पहाड़ी पर बिजली और दूसरी सुविधाएं न होने की वजह से कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रेक लगाना पड़ा। अंधेरा होने से पहले ही एनडीआरएफ के सभी जवानों को वापस बुला लिया गया। पहाड़ देख सकते हैं और वहां पर से सारे जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स है, जो अलग अलग कंपनियों के, जो अलग अलग जगह से जो लोगों को यहां पर बुलाया गया था, अब सभी को यहां से अब नीचे उतारा जाता है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जितने भी जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स थे, साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम थी, सभी को अब नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि ऊपर जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। रात में वहां पर कोई रुक नहीं सकता, कोई सुविधा नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वापस भी अगर जो लैंडस्लाइड होती है तो और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज सुबह होते ही एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के जवानों ने एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल ली। ये रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ के आला अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। कोशिश यही है कि आपदा की चपेट में आए हर शख्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। बड़ा चैलेंज है इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी मशीनरी, जिसके लिए ये नहीं है कि वहां आई मतलब पहुंच सकती है तो आई नहीं, वहां पहुंच ही नहीं सकती। टेरेन की बनावट को देखते हुए, वेदर कंडीशंस को देखते हुए द हैवी मशीनरी इज नॉट अवेलेबल। तो वर्क हैज टू बी डन ग्रेजुअली, मैनुअली, बिकॉज रेनफॉल होने की वजह से जो मड है, स्लश है, वो फ्लो होने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी रेनफॉल हो रही है, द अर्थ जो है इज स्टिल अनस्टेबल, तो दिस में कम इन फॉर्म ऑफ अनदर लैंडस्लाइड। तो हमें उसकी भी सुरक्षा रखनी है कि वो लैंडस्लाइड अगर कोई और आए तो हमारे काम करने वाले लोग, हमारे साथ के जो और काम कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहें। रायगढ़ में ऊंची पहाड़ी पर भारी मशीन ले जाना मुश्किल नहीं है, लिहाजा एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे से जिंदगी के निशान ढूंढ रही है। एनडीआरएफ के जवान बिना मशीनों के ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये बेहद मुश्किल और इसमें वक्त भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसके साथ ही खराब मौसम में एनडीआरएफ के जवानों की हिफाजत भी एक चुनौती बनी हुई है। आई थी, कल भी आई थी और अभी भी आ रही है सर। और कैनान सर्च होगा प्लस होगा फिजिकल सर्च, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, कैनान और फिजिकल दो ही सर्च करना हमारे लिए संभव हो पा रहा है और वो हम कर रहे हैं। कल भी किए थे और आज भी हम अपने कार्य को फिर आगे निरंतर आगे रखेंगे। आज भी सर ट्रैक तो लंबा है, ये तो अपने आप में चैलेंज है। ऊपर से प्रकृति का कहर आती रहती है, बारिश वो भी है, लेकिन इस चैलेंजेज में हमें अपने आप को सिखाया गया किस प्रकार से अपने आप को हम ढाल के किसी भी घटित घटनाओं को अंजाम को तक पहुंचाना है। ये हमें बेहतरीन ढंग से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें हम माहिर हैं और हम करते भी हैं सर। रायगढ़ में आपदा के बीच एनडीआरएफ के ये जवान मिशन जिंदगी में जी जान से जुटे हैं। मुश्किल हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर इन जवानों ने हौसले की मिसाल कायम कर दी है। सौरभ बख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।